हेलो गाइज, वेलकम वेलकम टू वोकैबुलरी। तो आज का रूट वर्ड है जेन। जेन यानी कि बर्थ यानी कि जन्म। तो जेन से जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जेन से पहले से आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, जैसे कि इंडिजेनस बहुत सुना होगा, कार्किनोजन भी सुना होगा, जेनेसिस सुना होगा। ये तीनों वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे। मान लो तीनों वर्ड आप लोगों ने नहीं सुना होगा, फिर भी बायोलॉजी में आपने एक वर्ड सुना होगा। जेन से आया है जीन, जीन से आया है जेनेटिक। ये शब्द आपने सुने ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सभी वर्ड को। तो आज का पहला वर्ड है कंजेनिटल। कंजेनिटल का मतलब होता है जन्मजात। लेकिन यह इसका यूज किया जाता है जो बीमारी है, जो कि आपको जन्म होने से ही है, उस बीमारी के लिए बोला जाता है कंजेनिटल। जैसे कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसे ठंड लगने लगती है बचपन से ही, और कुछ कमी हो जाती है तो बचपन से ही होती है। उस तरह का प्रॉब्लम को हम कंजेनिटल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इसे बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता है। इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है, जैसे कि हम उसे बोलते इन्नेट। तो इन्नेट का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है जन्मजात, लेकिन इसमें और कंजेनिटल में अंतर यह है कि कंजेनिटल बीमारी के लिए बोला जाता है, इन्नेट योग्यता के लिए बोला जाता है, बचपन से जो आप में योग्यता है। जैसे कि किसी में कोई योग्यता है बहुत अच्छा सीखने की, ही हैज़ इन्नेट एबिलिटी टू लर्न। उसमें जो जो एबिलिटी है वह इन्नेट एबिलिटी है, इट मीन्स बचपन से ही है, तो उसे हम बोलते हैं इन्नेट। आई होप आपने दोनों में अंतर समझा होगा, कंजेनिटल और इन्नेट में। अच्छा, कोई एक बीमारी है जो बहुत लंबे समय तक है, बचपन से नहीं है लेकिन बहुत लंबे समय तक आपके साथ कंटिन्यू रहती है, आपके साथ रहती है, तो उस बीमारी को हम क्या बोलेंगे? फिल इन द ब्लैंक है, उसके बाद डिजीज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सी से क्या भराएगा आपको लिखना है। तो एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है 6 मार्च 2020 को आया था क्वेश्चन, आप कमेंट में बताना। अगला वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति, किसी चीज़ की शुरुआत, किसी चीज़ का बिगनिंग, ओरिजिन ऑफ समथिंग। तो कोई भी चीज़ कैसे ओरिजिन हुआ, जैसे कि जेनेसिस ऑफ द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। तो अगला वर्ड है इंडिजेनस। इंडिजेनस का मतलब है स्वदेशी, यानी कि कोई प्लांट उसका ओरिजिन हमारे देश में हुआ है, हमारे देश का ही है, तो उसे हम बोलेंगे इंडिजेनस प्लांट। कोई एनिमल हमारे देश में ही पाया जाता है, हमारे देश का ही है, उसका ओरिजिन हमारे देश में हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे इंडिजेनस एनिमल। तो ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, इंडिजेनस मिसाइल। इंडिया हैज़ डेवलप इंडिजेनस मिसाइल, इट मीन्स इंडिया ने एक मिसाइल डेवलप किया जो कि देश में निर्मित है। उस तरह का मिसाइल को हम इंडिजेनस बोलेंगे, जैसे अग्नि है, आकाश है और पृथ्वी है, ये सब मिसाइल है हमारे देश में ही निर्मित की गई है। ओके, तो अगला वर्ड है कार्किनोजन। तो इससे मिलते जुलते एक वर्ड मैंने बताया था पैथोजन, आपको याद होगा पैथो की क्लास में मैंने बताया था पैथोजन। तो यहाँ पे पैथो का मतलब होता था डिजीज, बीमारी, और जेन का मतलब होता है बर्थ, जो बीमारियों को उत्पन्न करता है उसे हम पैथोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ड कार्की का मतलब है कैंसर, और जेन जैसे कि उत्पत्ति, बॉर्न। तो जो चीज़ कैंसर का कारण बनती है उसे हम कार्किनोजन बोलते हैं। तो एक केमिकल जो यूज किया जाता है सब्जी में, उसे हम कार्किनोजन बोल सकते हैं। जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक में गर्म खाना नहीं यूज करना चाहिए, वो भी कार्किनोजन होता है। तो कार्किनोजन मतलब ऐसा चीज़ जो कि कैंसर का कारण बनता है, उसे हम कार्किनोजन बोलते हैं। पैथोजन तो मैंने बता दिया। तो अगला वर्ड है जेनोसाइड। यहाँ पे साइड का मतलब होता है किलिंग, हत्या या मर्डर, और जेन जैसे कि बर्थ होता है। यहाँ पे जेनोसाइड का मतलब है मास किलिंग ऑफ समवन कम्युनिटी, समवन रेस, समवन रिलीजन, और समवन कोई भी चीज़ जो कि एक ही ग्रुप का है, एक ही चीज़ का है, उसका किलिंग किया जाता है, उसे हम जेनोसाइड बोलते हैं। इसमें जेनोसाइड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हिटलर था, एक कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में था, हत्या करता था, तो उसे हम जेनोसाइड बोल सकते हैं, मास किलिंग करता था। एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जेनोसाइड तो नहीं होगा। जेनोसाइड आया हुआ इसीलिए मैंने बताया कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो यह वर्ड जेनोसाइड इम्पोर्टेंट है।
तो इसका आंसर बताना कमेंट में क्या होगा। तो अगला वर्ड है प्रोजेनी। प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड, आगे, और जेन जैसे कि बर्थ होता है। प्रोजेनी का मतलब है आपका आगे में जो है। आपका आगे में इसके में बोलने का मतलब है जैसे कि आपकी जो संतान है उसके लिए हम प्रोगेनी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप या आपका भाई या बहन वह प्रोगेनी है आपका पेरेंट का, आपका पेरेंट का वह संतान है, आप या आपके भाई, तो उसे हम बोलते हैं प्रोगेनी। प्रोजेनी का सिनोनिम्स ऑफ स्प्रिंग भी है। तो अगला वर्ड है यूगेनी। यूगेनी का मतलब होता है वेल बोर्न, मतलब जो अच्छा से जन्मा है। अच्छा से जन्मा है इसका मतलब अच्छे फैमिली में जन्मा हुआ है। हाँ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, सुख सुविधा है, जैसे हम बोलते हैं ना चांदी का चम्मच के साथ पैदा हुआ है, तो उसके लिए हम यूगेनी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट वर्ड थे वो हम लोगों ने देखा। ये दोनों का मतलब देखते हैं। जेनियोलॉजी, यहाँ पे जो जेन था उसका मतलब बर्थ, लॉजी मतलब किसी चीज़ का स्टडी। तो हम बर्थ का मतलब कोई एक फैमिली है उस पे के उसका पूर्वज का हम स्टडी करते हैं, पिताजी, उसके पिताजी जो स्टडी करते हैं उसे हम जेनियोलॉजी बोलते हैं। तो अगला है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है ओरिजिनल, जो कि ओरिजिनल है, रियल है। तो अगर आपको कोई जेन्युइन बातें बोलता है मतलब वह जो बातें हैं ओरिजिनल, उसकी उत्पत्ति हुई है अच्छे सोर्स से हुई, सही जगह से उत्पत्ति हुई है, मतलब फेक नहीं है, वह झूठा बात नहीं है, ओरिजिन फ्रॉम द राइट सोर्स, उसके लिए जेन्युइन बोल। तो आपको जेन्युइन के एक सिनोनिम्स बताना होगा जो कि बी से स्टार्ट होता होगा, मैंने बताया हुआ है पहले भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हमारी इंग्लिश की वोकेबलरी जो अच्छी लगती है, तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, बोले कि ये वीडियो है कैसी लगी, वो अपना फीडबैक दें। ओके।